अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ द MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। सो एक चीज़ जो है वो लास्ट में रह गई थी, जो MCV था। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब लो MCV होगा तो इसको आप कह दोगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, क्योंकि साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा ना, तो इसको आप कह दोगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। और जब साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो बड़े को क्या कहते हो आप? मैक्रो कहते हो ना। सो इट विल बी मैक्रोसिटिक एनीमिया। सो जस्ट ये पॉइंट रह गया था। अब हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। सो मीन का मतलब है एवरेज, कॉर्पस्कुलर का मैंने आपको बताया कि सेल, हीमोग्लोबिन। अब हम इसमें बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि एक RBC के अंदर, इन द वन RBC, आपको पता है हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है। अब एक RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इन वन RBC, इसको सिंपली आप कहते हो MCH, के एक RBC के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। सो अब बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो एक RBC है ना, एक सेल है, इसकी जो मैक्सिमम ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर सकता है वो होती है 34 ग्राम तक। नॉर्मली एक जो सेल होता है, वन RBC सेल 34 ग्राम तक हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कर सकता है। तो यही 34 ग्राम बेसिकली MCH है, विच इज़ द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब अगर हम बात करें कि इसको फार्मूले वाइज कैसे आप निकालोगे, अब मैंने आपको बताया कि एक RBC में हीमोग्लोबिन कितना है, हमने वो देखना है। सो आपको इसके सिंपल आप निकालने का तरीका ये है कि आपकी बॉडी में टोटल हीमोग्लोबिन जितना होगा, टोटल हीमोग्लोबिन, टोटल ब्लड हीमोग्लोबिन यू विल से, जो कि नॉर्मली कितना होता है 15 ग्राम होता है ना, कि आपकी बॉडी में टोटल हीमोग्लोबिन कितना है। अब आपको पता है RBC की वजह से ही हीमोग्लोबिन ब्लड में आएगा ना, तो जितने आपके टोटल RBC होंगे, टोटल RBC की वजह से टोटल हीमोग्लोबिन आएगा। तो हम ये करेंगे ना कि टोटल हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय टोटल RBC काउंट, सिंपल। तो जितना टोटल हीमोग्लोबिन होगा उसको टोटल RBC काउंट से डिवाइड करेंगे, तो हमें इससे ये आ जाएगा कि एक RBC काउंट में कितना हीमोग्लोबिन है। मल्टीप्लाई बाय इसको 10 भी करना है। सो इसकी वैल्यू भी बेसिकली जो है थोड़ा वेरी करती है, लेकिन नॉर्मली जो मोस्ट जो बुक्स कंसिडर करती हैं वो होती है 28 टू 32 पिकोग्राम। यूनिट को अगेन ध्यान में रखना है। सो ये हो गया। अब इसकी भी वही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि ये आइदर लो होगा MCH या ज़्यादा होगा। कंडीशंस वही आएंगी जो सेम ऊपर हमने MCV की भी बात की थी कि MCH का लो होने का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन कम है। MCH के ज़्यादा होने का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। अब हीमोग्लोबिन कम क्यों है? बिकॉज मेनली ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यही होगा ना, जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। एंड हीमोग्लोबिन ज़्यादा कब होगा? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी B12 एंड द B9 डेफिशिएंसी। सो ये बात होगी। एंड इन दिस केस वी आल्सो यूज़ द सेम टर्म। लो MCH मीन्स माइक्रोक्रोमिक, क्रोम निकलता है कलर से, माइक्रोक्रोमिक एनीमिया। एंड द हाई MCH इज इक्वल टू मैक्रोक्रोमिक एनीमिया। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है MCSC, विच वी विल डिस्कस इन द फोर्थ पार्ट। जज़ाकल्लाहु खैरा।